हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मेरा नाम नदीम। चैनल बनिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। यार आज का वीडियो ऐसा कमाल का होने वाला है कि क्या आपको पता है, मैं बहुत ज्यादा इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हूँ। 10 ऐसे देश है जो पावरफुल है, जिनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा। इंडिया ऑल्सो इंक्लूडेड। जल्दी अच्छा। से वॉच करते हैं पहले ये वीडियो, तो कौन करते हैं और ये वीडियो करेंगे जगह डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों वैसे तो आज दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं और 2 देश तो इसी साल में बने हैं। सही बात। लेकिन इतने सारे देशों में कौन से वो 10 देश हैं जिन हाँ, पर ज्यादा कब्जा ताकतवर कर है। पाना लगभग नामुमकिन हाँ। जो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश कहलाते हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी देश की जीडीपी या आर्मी से उसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश को शक्तिशाली आर्मी और जीडीपी से नहीं माना जाता। अच्छा। बल्कि उसे पावरफुल बनाने के लिए उसमें कई और फैक्टर बिल्कुल हर चीज होती है, आर्मी हाँ ऐसा जी, नहीं होता। वीडियो में यही जानेंगे कि कौन से वो 10 देश हैं जो दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री कहलाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इंडिया किस रैंक पर आता है और पाकिस्तान किस रैंक पर आता है। नंबर 10 सऊदी अरब। ये देश तो सऊदी वैसे अरब। पूरी दुनिया में अपने सबसे अलग देखो और यार। सबसे खतरनाक कानूनों की वजह से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बहुत strict जहाँ इनके पर laws लोकल हैं। लोगों से ज्यादा दूसरे देशों के लोग रहते हैं और यहाँ पर कमाते हैं। सऊदी अरब अरब देशों में सबसे बड़ा देश माना जाता हाँ, है। बिल्कुल। वहीं सऊदी ने दुनिया में 13वां स्थान हासिल किया है। सऊदी अरब एरिया में जिसके पास 21,49,690 किलोमीटर बड़ा रकबा है वो। बहुत बड़ा है बे। 3 करोड़ हाँ ना। 57 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इस देश में लगभग 70% से भी ज्यादा लोग दूसरे देशों के हैं। अच्छा। हालांकि यहाँ की सबसे बड़ी बाहर आबादी लोगों के, मुल्क लोगों के oil लोग field ज्यादा में हैं। काम करती है। 70% वैसे इस ज्यादा। देश में और भी कई बड़े इंडस्ट्रीज हैं, पर सऊदी की ऑयल फील्ड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड इंडस्ट्री मानी जाती है। अच्छा। दोस्तों सऊदी में एक विशाल क्षेत्र मतलब 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी ऑयल इंडस्ट्री फैली हुई ओए है, ओए। जिसके कारण ये दुनिया का बहुत ज्यादा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और क्रूड ऑयल की वजह से ही सऊदी की इकोनॉमी चलती है। बिल्कुल। हालांकि सऊदी अरब की टोटल चलता ही इसी पे तो। 876.14 बिलियन नहीं, और भी कोई भी काम शुरू जिसके कर दिए कारण साथ ये साथ दुनिया में थोड़े-थोड़े। 18वां हाँ ना। सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश ताकि कल तो तेल खत्म हो जो कि मसला। हाँ अपनी ना। टोटल जीडीपी का 8.4% अपनी आर्मी पर खर्च करता अच्छा। है। इसका मतलब है कि सऊदी अपनी आर्मी पर खर्च करने में दुनिया में 10वें नंबर पर आता ओ। है। हालांकि सऊदी में मात्र 2,27,000 सक्रिय सेना है। इसके बावजूद ये दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री में से एक है। बिल्कुल। खैर अब भाई चलते हैं वेपन इससे इनके भी बहुत powerful अच्छे हैं, country अमेरिकन। की ओर। नंबर 9 तुर्की। ओ तुर्की। तुर्की दुनिया का तुर्की भी है छठा वो। सबसे बड़ा वाह। पर्यटक स्थल है। साथ ही तुर्की खूबसूरत देशों में से भी बिल्कुल, एक माना बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तुर्की पूरे विश्व भर का एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप और हाँ, कुछ बिल्कुल। भाग एशिया में आता है, जिस वजह एक से ऐसा इस यूरोप देश की को तरफ है तो यूरेशिया एक के है नाम से एशिया भी की जाना तरफ। जाता है। 7,83,562 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैले हुए इस देश की आबादी 8,55,00,000 से भी ज्यादा है। अच्छा। फिर भी आबादी इस देश इसकी की नहीं है। GDP दुनिया में 17वें हाँ, नंबर अच्छी पर है। है, जो कि 845 बिलियन US डॉलर की है और ये देश अपने मिलिट्री पर अपने टोटल जीडीपी का 2.77% खर्च अच्छा। करता है। वैसे तो अच्छा ही है। तुर्की सैन्य ताकत में पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की ही सेना आती है सबसे ज्यादा संख्या में और ताकत में भी। अच्छा। जिस वजह से तुर्की दुनिया का 9वां और सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है। नंबर 8 जर्मनी। 3,57,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ इस देश की आबादी यूरोपियन देशों में दूसरे नंबर पर अच्छा। आती है, यानी 8,42,00,000 से भाई भी तुर्की ज्यादा इतनी लोग है। वहीं हाँ। रहते हैं। इस देश की करीबी है। अर्थव्यवस्था हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तो और जर्मनी अपनी जर्मनी में कारखाने बहुत है ना, manufacturing पर इंडस्ट्री बहुत फैक्ट्री ध्यान बहुत देता है। इसी वजह से दुनिया में जर्मनी को मैन्युफैक्चरिंग हब के हाँ। नाम से बिल्कुल। जाना जाता है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की सड़कों पर नो स्पीड लिमिट रहती है। इसका मतलब यह है कि आप जितना स्पीड में गाड़ी चलाना चाहते हैं आप चला सकते वाह। हैं, वाह, कोई लिमिट कितने रोड वैसे साफ है जर्मनी की उसमें। मिलिट्री पावर की बात करें तो जर्मनी की मिलिट्री यूरोपीय देशों में दूसरे नंबर अच्छा। पर आती है। मतलब जर्मनी के पास 1,83,700 सक्रिय सेना अच्छा। और अच्छा। 30,000 रिजर्व सेना है। जर्मनी की सरकार अपनी आर्मी पर अपनी टोटल जीडीपी का 1.4% खर्च करती है। अच्छा। हालांकि जर्मनी है, में कम बहुत ही है। दिनों कम से ही। आर्मी की ज्वाइनिंग बंद है, फिर भी यह देश दुनिया में 8वां सबसे शक्तिशाली देश माना अमीर जाता मुल्क। है। हाँ ना। नंबर 7 फ्रांस। फ्रांस।
फ्रांस एक ऐसा देश है जहां मानव जीवन के सबसे पुराने निशान आज भी मौजूद अच्छा। हैं। जो मानव निशान फ्रांस में मौजूद हैं, वो लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पुराने हैं। ओह। इस देश की सबसे खास बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा साहित्य नोबेल पुरस्कार फ्रांस के साहित्यकारों द्वारा ही जीता जाता है, जो कि 6,83,801 किलोमीटर के स्क्वायर क्षेत्र में फैला अच्छा। हुआ है। काफी इस है। देश के पास हाँ। 6,76,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सेना है। फ्रांस में 2,08,700 सक्रिय सेना है, अच्छा। जिसमें से 35,000 सेना रिजर्व है। अगर कम हम है। फ्रांस के जीडीपी की रिजर्व में बात कम करें है। हाँ ना। तो फ्रांस की लेकिन जीडीपी अच्छा है, अपने आप को protection 2.94 कर ट्रिलियन सकता है। डॉलर की है, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पर ओए आती होए है। होए। और फ्रांस अपने जीडीपी का 2.8% आर्मी पर खर्च अच्छा करता करता है। अच्छा। वैसे फ्रांस में मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट और हाँ, टेक्सटाइल एयरक्राफ्ट में भी तो आगे ही है। इस देश की इकोनॉमी मानी यहाँ जाती शायद है। बनते हैं जंगी। दोस्तों इतना ही नहीं, फ्रांस के पास 190 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब भी मौजूद है। अच्छा। नंबर 6, साउथ कोरिया। कोरिया। दोस्तों वैसे तो ये साउथ इसका कोरिया नाम। एक छोटा सा देश है खड़का हुआ जो कि देश। काफी विकसित देश भी है। साथ ही साउथ कोरिया का नाम एशिया के सबसे नॉर्थ अमीर कोरिया देशों वो। में भी आता है, जो कि साउथ लगभग अच्छा है। 1,03,63 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और साउथ कोरिया के इतने छोटे एरिया में 5,13,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते ओह। हैं। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया के 92% से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यह देश कितना ज्यादा डेवलप है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इस देश का डेवलप होना इतना टेक्नोलॉजी से आसान आज नहीं बंदा आगे था, जाता क्योंकि यह देश जापान और चाइना के बीच में बसा हुआ है। अच्छा। लेकिन साउथ कोरिया की खास बात यह है कि इसके पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। अच्छा। अच्छा। दोस्तों वहीं अगर साउथ कोरिया के जीडीपी की बात करें तो साउथ कोरिया के जीडीपी 1.8 ट्रिलियन की सही है, जो कि वही। दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। और यह देश अपने जीडीपी का 2.8 ऐसे मुल्क तरक्की करते अपनी हैं। आर्मी पर खर्च करती है। तभी तो साउथ कोरिया पावरफुल कंट्री यानी 140 देशों में 6ठे नंबर पर आता है, जिसके पास 5,55,000 सक्रिय सेना और सही है। 2,75,000 रिजर्व सेना है। इस देश की एक इनको और कौन सबसे आगे खास रहेगा? बात यह है कि साउथ कोरिया अपने देश के लोगों के एजुकेशन और बिजनेस पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। नंबर 5, जापान। जापान। दोस्तों 12 करोड़ अमीर मुल्क। 57 इसको लाख भी हराना लोगों वाले इस नामुमकिन देश है। में समय का बहुत महत्व है। यहाँ के हाँ, लोग दुनिया में टेक्नोलॉजी में। सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों अगर हम जापान की जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी 5.58 ट्रिलियन डॉलर की है। और जापान अपने टोटल जीडीपी का 1% अपने मिलिट्री पर खर्च करता है। दोस्तों जापान शुरू से ही अपनी टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है बिल्कुल। और इस देश ने अपनी पूरी ताकत अपने टेक्नोलॉजी पर लगा दी है। तभी तो टेक्नोलॉजी तभी तो जापान आगे की जा रहा है। पहचान बन गई है। वैसे तो जापान की सेना कई सारे कंट्री के मिलिट्री से काफी छोटी है, लेकिन पावर के मामले में किसी से भी कम नहीं। टेक्नोलॉजी है ना इनके दोस्तों पास। जापान के पास 2,75,000 मिलिट्री पर्सनल है। ये लड़ाई और करते 56,000 नहीं है। रिजर्व मिलिट्री है, जिससे लेकिन यह इनके पता पास लगता ऐसे है हथियार कि होंगे यही ना। सारी कंट्री से कम आर्मी वाली कंट्री है। फिर भी जापान पावरफुल कंट्री में अपना नाम रखता है। नंबर 4, इंडिया। इंडिया। वो चौथे नंबर। भारत ने पिछले 4 दशकों में अपनी अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे भारत ने 6.5% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की है। वैसे दोस्तों भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मतलब भारत की जनसंख्या 138 करोड़ से भी और ज्यादा है। और 1.4 इसी वजह से भारत भी मिलिट्री पावर में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल है। वहीं इस देश के पास दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व पर्सनल मतलब 11,55,000 सैनिक। रिजर्व। दोस्तों पिछले रिजर्व कुछ अंदाजा समय लगाओ। में 11,500,000 भारत ने अपने जीडीपी का 3.25 ट्रिलियन में से 2.9% अपने मिलिट्री पर खर्च किया है और हथियार खरीदा है, जिसके वजह से भारत दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है हथियार खरीदने के मामले में। और ताकत के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर बहुत आता है। बड़ी चीज है यार, चौथे नंबर पे नंबर आना। 3, चाइना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं चालबाज पाकिस्तान चीन का की। तो नाम ही नहीं है दोस्तों मेरे हर अंदर। सुपर पावर की अपनी एक कहानी होती है और चीन की भी है। वैसे तो चीन में खरीदने की क्षमता अमेरिका से ज्यादा है, जिसकी वजह से चीन दुनिया की सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश तो है ही, साथ ही जनसंख्या के मामले में भी दुनिया में नंबर 1 पर है। मतलब यह है कि हाँ, चीन की नाम आबादी तो है ना। 140 छोटे-छोटे करोड़ से भी मुंह ज्यादा आंख की है। वाले। वहीं अगर हम जीडीपी की बात करें तो चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों चीन की पीपल्स आर्मी दुनिया की सबसे विशाल सेना है
क्योंकि चीन के पास 22 लाख सेना है और 11,70,000 रिजर्व सेना है। इंडिया इस वजह इतनी से चीनी आर्मी रिजर्व इंडिया दुनिया इतनी। में तीसरे नंबर पर रैंक करती है। और अगर इसकी जीडीपी की बात करें तो कहने को तो इसकी जीडीपी अमेरिका से कम है, लेकिन चीन की जीडीपी 19.4 ओए, 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 डॉलर बहुत ज्यादा की है। है, जिसमें से चाइना अपनी टोटल 29 ट्रिलियन 1.7% ट्रिलियन अपने का। मिलिट्री पर खर्च करता है। नंबर 2 रसिया। रसिया ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक मिलिट्री पावर में दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है, यानी अमेरिका के बाद अभी तो इसकी रूस भी दूसरे बची पड़ी है नंबर हाँ। पर मिलिट्री पावर में आता है। इतना ही नहीं, रूस के पास 6000 से भी ज्यादा परमाणु बम है, जो कि पूरी दुनिया में और किसी देश के पास नहीं है। बिल्कुल सबसे ज्यादा है। नहीं है। साथ ही रूस के पास सबसे आधुनिक हथियार और युद्ध प्रणाली मौजूद है, जिसके कारण रूसी मिलिट्री को कोई भी देश हराने को सोच भी नहीं सही सकता। बात। और अगर ये सोचता हकीकत भी है तो रूस उसे अपने आगे ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगा। दोस्तों, रूस क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 70,98,246 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र बहुत है। ज्यादा वहीं अगर हम रकबे के जनसंख्या की लिहाज से बात बहुत बड़ा करें है। तो 14 दुनिया करोड़ में 54,78,000 लोग इस देश में अच्छा, रहते 14 हैं। करोड़। रूस का मिलिट्री बजट दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि रूस अपने जीडीपी का 61 बिलियन यूएस डॉलर यानी अपनी टोटल जीडीपी का 4.3% इंडिया से कम ही है। मिलिट्री पर खर्च करता है। हालांकि रूस की इकोनॉमी तेल पर भी निर्भर है, क्योंकि रूस तेल उत्पादक के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अच्छा नंबर 1 अमेरिका। अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो कि यह हमेशा से नहीं था। दरअसल हाँ, अमेरिका ये और नंबर वन ऑस्ट्रेलिया का भी है कि में इसने डॉलर पे अपना निजाम रखा हुआ है। जिसमें अमेरिका की जीत हुई और पूरी दुनिया में क्योंकि इसने अपना अमेरिका उस दबदबा समय से बनाया। हथियार बनाकर भेजा करता था, जिसका नतीजा आज भी आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में अमेरिका दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने के मामले में नंबर 1 पर है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आज के अमेरिकन समय में हथियारों का अमेरिका नाम हर चल रहा है। क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 पर है, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी हो या फिर हथियार या फिर कुछ हो। बिल्कुल। वहीं अगर हम अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी 21.4 ट्रिलियन ओए। यूएस डॉलर की है। वहीं दुनिया में सबसे पावरफुल आर्मी अमेरिका के पास है, और अमेरिका अपनी सेना पर हर साल 778 बिलियन यूएस ओए, डॉलर ओए। खर्च बहुत करता लगाता है। साथ ही अमेरिका की एक्टिव पर्सनल 13,77,000, अखराजात बहुत है वहीं ना। रिजर्व पर्सनल 7,99,500 की है। कुल अमेरिका के पास 21 लाख सेना है, और इन्हीं सब वजहों से अमेरिका को दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री कहा जाता है। सही बात। आशा है दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत कुछ इधर ये वीडियो आता मतलब कि ये ऐसे देश थे जिनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। बिल्कुल। और इंडिया चौथे पे आ रहा है, तो यार इंडिया में इतना दम है कि देखो ना, इतने जल्दी मतलब कि आजादी को कितने साल हुए? 74 साल। हाँ, 74-75 साल हुए। उसके अंदर अंदर इंडिया इस दुनिया में पावरफुल देशों में चौथे नंबर पे है। बहुत देखो, बड़ी बात है। अंग्रेजों ने इनको आखिरी नंबर जैसा जोगा नहीं छोड़ा। बिल्कुल कुछ भी नहीं था वजह, ये सब अपने बलबूते पर इन्होंने किया। आज वाह चौथे यार, नंबर पर बिल्कुल। अपनी पोजीशन जमा ली और है। आर्मी इतनी ज्यादा बड़ी, साथ न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज्यादा इनके पास, साथ इतनी ज्यादा इनकी पावर के भाई बिल्कुल। इनको कोई दुनिया का देश हिला तक नहीं सकता। जिसके पास रिजर्व 11.5 लाख है, फिर आप अंदाजा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल फौजी ना, और रिजर्व और छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ रिजर्व में आप इतनी अंदाजा ज्यादा लगा है। सकते और मुल्क इतना तेजी से इंडिया आगे बढ़ रहा है कि टेक्नोलॉजी में हर चीज में कि इसको कोई देश हिला तक नहीं सकता। और जो बकाया अमेरिका की बात कीजिए, अमेरिका तो भाई 200 सालों से वजह 250 तो उसने सालों से अपना सारा निजाम डॉलर पे रखा हुआ है। दुनिया में जिस मुल्क में खरीदो फरोख्त होती है डॉलर चलता है, और अपना दबदबा दबदबा बनाया। और बनाया अब इसी तरह इंडिया अपना दबा बना रहा है। यही कर रहा है कि अपने रूबल को अपने रुपए को आगे ला रहा है। रुपए को आगे ला रहा है, बिल्कुल अपना रुपए सिस्टम इधर उधर लॉन्च कर रहा है। और इसके पैसे तक इंडिया के रुपीज नेपाल, भूटान और बिल्कुल। श्रीलंका तक में यूज हो रहे हैं, और अब और देशों में भी यूज होना ये शुरू हो गए। थोड़ा टाइम है वजह, 5-6-7 साल ही ये दूसरे नंबर पे आ जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल आएगा हाँ। बाबा, बिल्कुल आएगा। हाँ। रशिया को भी पछाड़ देगा। चाइना का नहीं आइडिया, लेकिन रशिया को बहुत जल्द मैं तो पछाड़ एक और देगा। और जिस तरह का बीच में और थे साउथ कोरिया, ये बिल्कुल। वो, उनका भी भाई काफी नाम है। नाम मतलब है। तुर्की को भी कोई हरा नहीं सकता। देखो ये पाकिस्तान का बीच में नहीं था। पाकिस्तान के पास नहीं है ना, वसाइल नहीं है ना। हाँ, इतना अब हम लोग काफी ज्यादा डाउन हो चुके हैं, एकदम हम डाउन हुए। एटमी ताकत तो है, एटमी ताकत में तो ये नहीं, पर हम रिजर्व में कुछ हमारे पास नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल हम लोग बहुत डाउन, हम लोग लड़ाई तक नहीं लड़ सकते, ये बात है। जीडीपी हर चीज देखनी पड़ती है ना, मुल्क के पास पैसा कितना है, ये लड़ाई में आगे चल सकता है, कितने दिन निकाल सकता है, ये भी हम लोग देखना तो एक पड़ता दिन ही निकाल सकते हाँ, लड़ाई में, बात ठीक है। ऐसा भरपूर हमला हो तो हम 3-4 दिन ही निकाल वही ना, बिल्कुल, क्योंकि वजह से हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा पैसा हो, आर्मी सही है भाई, हाँ ना। नंबर 1 है, अभी लेकिन इंडिया वही के पास बात अपने लिहाज से ना, जिस तरह हमारा कंट्री है उस लिहाज से हमारी आर्मी भी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि भाई
पैसा भी होना बिल्कुल, इंडिया के पास पैसा है, वो हर चीज टेक्नोलॉजी के मूल में ला सकते हैं और हर चीज अपनी डिफेंस के मामले में पैसा भी लगा सकते बिल्कुल, हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार ही इंडिया ले रहा है। बिल्कुल। और वो दूसरे नंबर पे तीसरे पे ना आए तो ये फिर कैसे नहीं हो सकता। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर तो बात